कोई भी अपने आप को मुसलमान, कोई भी हिंदू, कोई भी किसी भी धर्म का बोल सकता है, लेकिन टेररिज्म का कहीं पर भी हमारे किसी भी मजहब में कोई भी जो है पुरजोर हम लोग निंदा करते, किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता। आज नेशनल मीडिया में यही चल रहा है कि एक टेररिस्ट अटैक के कारण जो है पूरे इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है। इसमें नाकामी किसका है? होम मिनिस्टर का है। अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम अपोजिशन पार्टियों को कि आप लोग इसके खिलाफ में लड़ाई करें और अमित शाह से इस्तीफा मांगे। गवर्नमेंट कहाँ थी? उनके आर्मी कहाँ थे? पुलिस चौकी वहाँ पे बनी हुई थी, वो लोग कहाँ थे जो आए और मार के 28 लोगों को चले गए? कि जो आतंकवादी है उन्हें चिन्हित करके उन्हें सजा दी जाए और जो लोग मरे हैं उन घर वालों को बड़ा कमीशन दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। इसलिए ऐसे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सके, उसे प्रोटेक्शन ना दे सके। हम लोग चाहते हैं कि इसके खिलाफ में जल्द से जल्द इन लोग एक्शन ले। पहलगाम की वादियों में मचे आतंक के मातम के बाद आज कोलकाता की सड़कों पर इंसाफ की पुकार गूंज उठी। राजा बाजार मोड़ पर जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग एकजुट हुए। हाथों में 28 शहीद पर्यटकों की तस्वीरें थी, बाजुओं पर काले पट्टे बंधे थे और दिल में था सिर्फ एक सवाल, आखिर हमारे निर्दोष नागरिक कब तक यूं ही मारे जाते रहेंगे? ये प्रदर्शन धर्म के नाम पर नहीं था, ये था आतंकवाद के खिलाफ एकजुट देश की आवाज। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस दर्द को किसी एक मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लोगों ने उस बहादुर मुसलमान घुड़सवार सैयद का जिक्र किया जिसने अपनी जान पर खेलकर कई जानें बचाई। वो इस बात का सबूत है कि इंसानियत हर धर्म से ऊपर है। लेकिन इसी इंसानियत को ललकारने वाला सवाल भी उठा, पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई भला और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 125 करोड़ भारतीयों को जवाब देना चाहिए। इस प्रदर्शन के जरिए आवाज उठी कि आतंकियों को सजा दी जाए, शहीदों के परिजनों को न्याय मिले और ये सुनिश्चित हो कि अब कोई निर्दोष पर्यटक मौत का शिकार न बने। बहुत हमें अफसोस है जो जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है और उसके हम लोग निंदा करते हैं और हमारा जो देश है, ये देश में जो भाईचारे मोहब्बत है, इसके खिलाफ में ये जो काम किया गया है इसको हम लोग निंदा करते हैं और हम इसको कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके साथ ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम में टेररिज्म का कहीं जगह नहीं। कोई भी अपने आप को मुसलमान, कोई भी हिंदू, कोई भी किसी भी धर्म का बोल सकता है, लेकिन टेररिज्म का कहीं पर भी हमारे किसी भी मजहब में कोई भी जो है पुरजोर हम लोग निंदा करते, किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता। अगर मैं कहूँ कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो मालेगांव का ब्लास्ट किया था, मैं उसे अगर हिंदू से जोड़ देता हूँ तो पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने के मामला हुआ। यहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ, यहाँ पर अगर मैं उसे मुसलमान से जोड़ूंगा तो पूरे मुसलमान समाज को जो है बदनाम करने का मामला आएगा। देखिए, अभी हालात ये है कि कुरान में हमारी आयत है, इस्लाम के अंदर में कुरान में आयत ये है कि अगर कोई शख्स एक भी इंसान का अगर कत्ल करता है तो पूरी इंसानियत का वो कत्ल करता है। तमाम हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, तमाम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सरदार जी ने जिन्होंने जो है इंदिरा गांधी जी को गोली मारा था, अगर मैं उनको जोड़ दूँ तमाम सिख समुदाय से, तो ये गलत बात है। आज नेशनल मीडिया में यही चल रहा है कि एक टेररिस्ट अटैक के कारण जो है पूरे इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है। आप ये बताएं कि जो आज पूरे हालात जो मुल्क के एक तरफ में घुमाया जा रहा है, ये इस तरीके से घुमाया जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज आप और हमें बांटा जा रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा है। इसके लिए हम लोग जो है सड़कों पे उतरे हैं, हम लोगों ने काला पट्टी बांधा है और हमारा ये प्रोग्राम लगातार, कल भी हमारा प्रोग्राम था, आज भी हमारा प्रोग्राम है। हमारे जितने भी पहलगाम के जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन तमाम के लिए श्रद्धांजलि हम लोग पेश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस कड़े धूप में खड़े होकर के यहाँ पर हम लोग ह्यूमन चेन बना करके इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि धर्म पूछ करके मारा गया है, लेकिन भी मुस्लिम लोगों को भी मारा गया है, तो मुस्लिम लोग भी हैं जो इस आतंकवादी हमले में मारे गए। सैयद आदिल हुसैन, ये एक घोड़ा चलाने वाला शख्स है। इसने आतंकवादियों से मुठभेड़ किया, लड़ाई करने के बाद में जो है इनको शहीद कर दिया गया। वहाँ बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। आप नज़ाकत अली का नाम सुने होंगे। नज़ाकत अली जो है 11 हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को बचाया उन्होंने।
उन्होंने अपने घर पे जो है उन्हें ले जाकर के उस जगह से ले जाकर अपने घर पे रखा, उनको खाना पानी दिया। ये तमाम चीज़ें जो है ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान और कश्मीर के मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो अपने हिंदू भाइयों से प्रेम करते हैं। इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, इसकी नाकामी किसकी है? बिल्कुल सरकार की है। अब बताएं कि अगर वो 4 टेररिस्ट आने के बाद गन लेकर के आया और खुलेआम वहाँ पर ही जो है लोगों के ऊपर में जो है वो गोलियां चलाने लगा, इसमें नाकामी किसका है? होम मिनिस्टर का है, क्योंकि कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरीज है और वो वहाँ पर जो पुलिस है वो पुलिस भी जो है आपका वो होम मिनिस्टर के अंडर में आता है। और वहाँ पर करीबन 7 लाख से ज़्यादा आर्मी है जिनको पोस्टिंग किया गया है। वो 7 लाख आर्मी कहाँ थे? लोग वहाँ पे मीडिया में कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई चौकी नहीं था, चौकी हटा दिया गया। आर्मी का खुद बयान है, आर्मी के लोगों ने कहा कि वहाँ से चौकी क्यों हटाया गया। और बताया कि जब वहाँ से लोग भाग रहे थे तो 7 किलोमीटर तक जंगल से निकलने के बाद, नदी पार करने के बाद उन्हें आर्मी मिलता है रोड के ऊपर। 7 किलोमीटर तक का कोई आर्मी नहीं था। क्यों नहीं था वहाँ पर? इतना बड़ा स्टेट है जहाँ पर इतना बड़ा मामला हो रहा है। हर हमेशा आप देखिए पुलवामा का अटैक हो गया, वहाँ पर देखिए ना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ का था। गाड़ी तो पाकिस्तान से नहीं आया होगा, गाड़ी तो हिंदुस्तान से यूज़ हुआ होगा। RTX भी अगर आया 300 kg RTX तो कैसे आ गया? ऊपर से हवाई जहाज से फेंक दिया गया। तो हमारी यहाँ पर क्या कर रही है इंटेलिजेंस, क्या कर रही है? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम अपोजिशन पार्टियों को कि आप लोग इसके खिलाफ में लड़ाई करें और अमित शाह से इस्तीफा मांगे, क्योंकि उनका इस्तीफा देना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यूरी का मामला हुआ, कश्मीर का मामला, आप हर किसी न किसी मामले में कश्मीर का मामला बार बार आ रहा है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 370 हटाने के बाद में हमने आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया है। कैसा कमर तोड़ा आपने? ऐसा कमर तोड़ा कि कल शहीद हमारे 22 तारीख को 27 लोग शहीद हो गए, हमारे बंगाल के 3 लोग शहीद हो गए। कैसे आपने कमर तोड़ा? आप लोगों का जान को जो है खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ में। आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। ये नफरत की राजनीति जो है हमारे मुल्क में नहीं चलेगा। हमारे अवाम समझ रहे हैं, लेकिन इन तमाम मैसेजेस को हम लोग बार बार रास्ते में उतर के, कल कैंडल मार्च हुआ आपने सुना होगा कि कल कैंडल मार्च पाक सर्कस मैदान से जो है गांधी मूर्ति तक गया और एक कैंडल मार्च जो है आपका मदर टेरेसा हाउस से जो है पाक सर्कस तक गया। ये तमाम कैंडल मार्च मुसलमान जो निकाल रहे हैं हमारे हमवतन भाइयों के साथ में मिलकर के, इसका सबूत ये है कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और हमें ये लोग जो है बदनाम कर रहे हैं, हमें ये बांटना चाह रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो घटना घटा है वो घटना निहायत ही आपत्तिजनक है। कड़ी सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं, सख्त अल्फाज में उसको कंडम करते हैं और हुकूमत के फेल्यूर को भी हम सवाल उठाते हैं कि हुकूमत कहाँ थी, गवर्नमेंट कहाँ थी, उनके आर्मी कहाँ थे, पुलिस चौकी वहाँ पे बनी हुई थी, वो लोग कहाँ थे जो आए और मार के 28 लोगों को चले गए। वहाँ पे जो लोग जान बचाने वाले थे उनको क्यों नहीं बताया जा रहा, उनको शाबाशी क्यों नहीं दी जा रही है कि लोगों ने मनुष्यता का पैगाम देते हुए लोगों की जानें बचाई। टैक्सी ड्राइवरों ने अपने गाड़ियों को फ्री कर दिया। तो ये बहुत सारे सवाल है जो गवर्नमेंट से किया जाना चाहिए, लेकिन 2 ही सवाल है, डिमांड है हमारा। नंबर 1 कि जो आतंकवादी है उन्हें चिन्हित करके उन्हें सज़ा दी जाए और जो लोग मरे हैं उन घर वालों को बड़ा कमीशन दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। पर्यटकों के परिजनों का कहना है जिनकी मौत हो गई है, उनका कहना है कि 1.5 घंटे तक वो लाश को लेकर के बैठे थे लेकिन कोई भी मिलिट्री नहीं आया। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, यही तो सवाल पूछना है सरकार से कि सरकार की मिलिट्री कहाँ थी। वो सब हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है। इन्होंने कहा 370 हटा देने के बाद वहाँ के जो हालात है वो समान हो जाएंगे। क्या हुआ? पुलवामा, इसके पहले 2019 में पुलवामा का घटना घटा। तो ये कंटिन्यू घटना घटते जा रहा है और गवर्नमेंट फेलियर नजर आ रही है हर एक मामला में। इसलिए ऐसे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सके, उसे प्रोटेक्शन ना दे सके। तो यही मांग है कि सरकार उन लोगों को चिन्हित कर करके उन्हें सज़ा दिया जाए और जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिजनों के साथ खड़ा रहे, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, उनके घर वालों को सरकारी नौकरियां दी जाए और दोबारा ऐसी घटना ना घटे। इसके लिए श्योरिटी कराया जाए, इंश्योर किया जाए पूरे देशवासियों को कि आतंकवादी घटना हम इस देश में घटने नहीं देंगे। थैंक यू। हम लोगों ने इसलिए माना कि आपको पता है कि 22 तारीख को पहलगाम में जो घटना घटा है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, 28 लोग जो मारे गए, हमारे हिंदुस्तानी भाई जो हमारे मारे गए, उनके गम में हम लोगों ने काला पट्टी बांध करके यहाँ पर ही एहतजाज कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान भाई भी इसमें मारे गए हैं। वो तो आप अच्छी तरीके से देखे होंगे मीडिया के जरिए कि हिंदू भी मारे गया, मुसलमान भी मारे गया। बस मकसद ये है कि देखिए, जो आतंकवादी हमला होता है, मैंने मरकजी हुकूमत जो है इसको राजनीति रंग से जोड़ देते हैं। इसको आप लोग देखे होंगे 2013 का एक कैसेट आप लोग देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट में चीख के चिल्ला रहे थे वो कश्मीर में हमला क्यों हुआ।
हुकूमत आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, मिलिट्री आपका, सारा कुछ आपका होने के बाद में ये हमला कैसे हुआ? आतंकवादी किस तरीके से ढुकर कश्मीर में तो लोग को मारे हैं। आज वही चीज हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता ये सवाल कर रही है प्रधानमंत्री से कि हुकूमत आपका, इंटेलिजेंस आपका, मिलिट्री आपका, सारा सिस्टम आपका, तो आज मिलिट्री वहां कश्मीर में ढुक करके 28 लोगों को कैसे मारे? ये जवाब देना होगा उनको। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता ये जवाब मांग रही है। हर वक्त आप देखेंगे 2014 के बाद से ना जाने कितने बार टेररिस्ट लोग ढुक करके पूरे हिंदुस्तान को लोग बर्बाद करने की कोशिश की। क्या बीजेपी एक्शन लिया? क्या हुकूमत एक्शन लिया? हम लोग चाहते हैं कि इसके खिलाफ में जल्द से जल्द इन लोग एक्शन ले। ये प्रदर्शन नफरत के खिलाफ था और उस उम्मीद का प्रतीक कि भारत आतंक के अंधेरे में नहीं डरेगा, बल्कि हर बार एकजुट होकर उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।